Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet for class 10th under Mission Mathematics project for the date of 14th August 2023. That means here misprint. Application of distance formula. That means distance formula, that means chapter number 7 of your book, application in daily life situation. In a real life situation, distance formula can be used to find the distance between any two points. We will use this formula to determine whether the given point lies on circle. अब देखिए सर्कल पे आपको कोई पॉइंट है कि नहीं है उसको देखने के लिए क्या होता है, सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट लाइज ऑन सरकमफेरेंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी सारे जो पॉइंट होंगे सरकमफेरेंस पे इक्विडिस्टेंस होंगे। तो इसका जो हम डिस्टेंस निकालेंगे कहीं से भी, यदि डिस्टेंस जो होगा रेडियस सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा तो लाइज ऑन सर्कल, और यदि कम होगा तो इंटीरियर और ज़्यादा होगा तो एक्सटीरियर। तो आइए एग्जाम्पल देखें। कह रहा है अ सर्कल विद सेंटर ओ जिसका रेडियस जी, तो ओ दिया हुआ है 4 और 6, लाइज ऑन अ कार्टेशियन प्लेन ए पी क्यू पॉइंट और पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन ए पी एंड क्यू, सो दैट द पॉइंट्स ए पी क्यू लाइज ऑन अ गिवन सर्कल। ऑल्सो ए क्यू इज नॉट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला ज्ञात करना है। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला याद कीजिए, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, प्रीवियस वर्कशीट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं। अब जैसे आपको ये पहले रेडियस निकालना है, रेडियस ए क्यू, रेडियस ओ ए। तो ओ का जो है ओ का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 4 और 6, और ए का दिया हुआ है 1 और 2। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, अब हम किसी को भी इसको x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2 मान सकते हैं, और वाइस वर्सा भी, उल्टा भी, इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको x2। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 यानी 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 y2 ये हमने माना था 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 16 और 9 25, उल्टा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो बराबर में 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और डिस्टेंस है तो यूनिट, तो दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ओ ए बराबर में 5 यूनिट। अब रेडियस निकल गया तो हमें देखना है ओ पी और ओ क्यू के बारे में। तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा 8 और यहाँ पे 3, 8 3, और इसका 8 और 9। अब आइए हम ओ पी ज्ञात करें। ओ पी, तो ओ का तो 4 और 6 दिया हुआ है, और क्यू का आपको
ओ पी निकालें तो 8 और 3 है, 8 और 3, तो ये ओ पी का है, तो ओ पी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट किसी को भी, यानी इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस इसके बीच का डिफरेंस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, जो 5 यूनिट है। अब ओ क्यू देखेंगे, ओ और क्यू, ओ क्यू तो पहले ओ का तो आपको दिया हुआ 4 और 6 कोऑर्डिनेट, और क्यू का देखिए, क्यू का यहाँ पे है 8 और 9, ये 8 और 9, तो लिखिए 8 और 9, तो ओ क्यू बराबर में अंडर रूट इसके बीच का डिफरेंस 4 का स्क्वायर प्लस इसके बीच का डिफरेंस 3 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 16 और प्लस 9, तो अंडर रूट 25, जिसका मतलब होगा 5 और यूनिट। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, ओ ए, ओ पी और ओ क्यू सारे का डिस्टेंस ओ ए बराबर में ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर में 5 यूनिट, और 5 यूनिट किसके बराबर में था, रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो ए पी क्यू लाइज ऑन अ सर्कल। पहला तो पॉइंट प्रूव हो गया। अब दूसरा कह रहा है जो कि आपको ए क्यू निकालना है, ए क्यू इज़ नॉट अ डायमीटर, तो पहले डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमीटर डायमीटर इजकल टू 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 और रेडियस आपको 5 यूनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10 यूनिट होना चाहिए था। अब ए क्यू निकालें, तो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 और 2 है, 1 और 1 2 है कोऑर्डिनेट इसका, और ये 8 9 है, तो 1 और 2 और 8 और 9, तो ए क्यू बराबर में हो जाएगा इसके बीच का डिफरेंस 7 का स्क्वायर और इसके बीच का डिफरेंस 7 का स्क्वायर, यानी 49 प्लस 49 प्लस 49, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 49, यानी 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 98 हो जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा, √2 इतना यूनिट, और ये 10 के बराबर नहीं है, तो ए क्यू इजकल टू 7 √2 इज नॉट इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू रेडियस डायमीटर, तो ये डायमीटर नहीं है। अब कह रहा है जो कि आप, तो ए क्यू इज नॉट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए क्यू इज नॉट, यहाँ पे ए क्यू इज नॉट डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब आइए अगला सवाल दिया हुआ है, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट डिस्टेंस पी आर, इज पी आर अ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल, तो डायमीटर है कि नहीं है ये भी पता करना है इसमें। यहाँ पे पी आर का डिस्टेंस निकालना है, तो पी के कोऑर्डिनेट तो 8 और 3 थे, और इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू
10 है, तो 1 और 10। तो यहाँ पे पी आर की डिस्टेंस निकालना है, तो पी का कोऑर्डिनेट आ गया 8 और 3, और आर का हो गया 1 और 10। अब किसी को भी x1 और x2 मान करके y1 y2 किसी को भी मान मतलब इसको x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो पी आर इजकल टू, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, एक में से 8 घटाएंगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 में से 3 होगा तो ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम किसी का मतलब इसके बीच का डिफरेंस देखें और इसके बीच का डिफरेंस देखें, इसका स्क्वायर, तो ये भी 49 हो जाएगा और ये भी 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 98। 98 बराबर में 2 × 7 × 7, तो 7 का पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 7 बार और √2 यूनिट। और हमने देखा था जो कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है 10 यूनिट होना चाहिए था, तो ये 10 यूनिट नहीं है। तो लिखेंगे पी आर इज़ नॉट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।